सभी सम्मानित बौद्ध बहनों एवं भाइयों को सादर नमो बुधाय। आज हमारा विषय होगा बौद्ध टाइटिल पर। बौद्ध लिखना क्या जरूरी है, अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। तो पहले हम बता देते हैं आपको बीमारी, उसके बाद हम इलाज बता देंगे। बीमारी क्या है? पहली बात कि बिना जाति का कोई व्यक्ति है नहीं और हर जाति का अलग अलग टाइटिल है। टाइटिल जाति सूचक होता है। इसका मतलब कहीं अनजान जगह भी जाएंगे, डील डॉल से आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोग आदर करने लगा डील डॉल देख करके। प्रैक्टिकली हुआ है। अब आप लोग भी अगर सोचेंगे तो आप लोग भी मिल जाएगा आपका कहानी सुनने के लिए। कहानी का सच्ची घटना। तो हमें बता रहे हैं कि टाइटिल खतरनाक, टाइटिल टेटनस बीमारी है। हाँ, क्यों? ये जात का बोध करता है। आप लेवल से ऊपर नहीं जाने देता है। किसी पद पर चले जाइए, किसी पेशा में चले जाइए आज के दिन में। क्यों? जो पहले जो टाइटिल लग चुका है वो पुछ है, टेल। टाइटिल इज टेल। टेल मतलब पुछ, पुच्छी। पुच्छी जानवरों में होती है भाई, इंसान में क्यों लगा? अगर पहचान बनाना है तो सामुदायिक पहचान बनाओ। जैसे मोहम्मद, टाइट वो है पहचान उसकी, मोहम्मद सुलेमान, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद, ये हो गया समुदाय की पहचान है। जोल्हा है, पैठान है, सैयद है, ऐसा नहीं। ध्यान दीजिए। और देख लीजिए, जो नहीं पढ़ा लिखा था, डॉक्टर नहीं बना तो डॉक्टर नहीं लिखता था, नाम में डॉक्टर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब एमबीबीएस कर गया तो डॉक्टर लिखता है। सिंपल बात है। जो इंजीनियर बन गया, इंजीनियर लिखता है, इंजीनियर सो एंड सो। जो वकील बन गया, वकील सो एंड सो, एडवोकेट सो एंड सो लिखता है, सबको मालूम है। तो वैसे जो बुद्धिमान हो गया, मतलब बुद्धिस्ट हो गया, ध्यान दीजिए, जो बुद्धिस्ट हो गया उसको बौद्ध लिखने में क्या दिक्कत है? सोचने की बात है, हम सोचने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम तो सोचने की ठिका दे रखे हैं ना। एक भी काम जीवन का कोई बता दे कि सोच के किया है, अपने से किया है। जो बुद्ध को मानने वाले हो तो करने लग गए लेकिन जो, इसलिए हम बुद्धिस्ट के लिए बता रहे हैं, टाइटिल पर जोर दे रहे हैं। अगर आप बुद्धिस्ट बन गए हैं, ठीक है, पेपर पर हो ना हो अलग बात है। पहले बच्चा जन्मता है, उसके बाद नामकरण होता है। तो पहले आप बुद्धिस्ट बनिए ना, नामकरण हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है? तो ये इसलिए करके हमें बता रहे हैं कि अगर बुद्धिस्ट बन गए हैं और पुराना टाइटल लिए हुए हैं तो आपको वही माना जाएगा। मतलब गड्ढे में थे, गड्ढे में रखा था, अब गड्ढे में ही माना जाएगा। अब फिजिकली कितने ही अब मजबूत हो जाएं, बुद्धि से विद्वान हो जाएं, प्रोफेशन से हाई पोस्ट पर चल जाएं या बहुत बड़ा व्यापारी बन जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज में आपका तलवा, पोजीशन तलवा के नीचे रहेगा। एक टाइटिल आपको तलवा नीचे कर देगा। पद तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन टाइटिल तलवा के नीचे कर देता है। बहुत कड़वा बात बता रहे हैं। पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब जिस भी चीज़ों को पोस्टमार्टम देख लो, खुद सोच लो, कम से कम कुछ तो सोचो भाई। अपने लिए सोचा, लेकिन जो सोच बता रहे हो उसको सुन लो तो कम से ध्यान से। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, टाइटल भी उल्टा पुल्टा है। बाघ मारे, बिल्ली मारे, क्या है, चूहा मारे, तीतर मारे है। हम लोग मिलते हैं बोध गया, हम तो बहुत लोग आते रहते हैं। बाघ मारे, हम जो तीतर मारे भी हम सुनते हैं, हाँ है। तो हम जो बाघ मारे आपका नाम है, वो तीतर मारे नाम है। मारा होगा कोई पूर्वज बाघ को, तीतर को। आए तो आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, कम से कम अब तो हटाइए। तो चला रहा है, अरे भाई चला रहा है तो फिर पढ़ा क्यों किया? बट पूर्वज नहीं पढ़ा, अभी मत पढ़ो। तो सब जगह हम बदलेंगे, टाइटल क्यों नहीं बदलते हो भाई? ये तो बीमारी है। इसका इलाज मैं बता रहा हूँ, इलाज पर हम जोर देते हैं, क्योंकि बीमारी चर्चा करने बहुत बड़ी बात नहीं है। हर रोगी बीमारी की चर्चा करता है, लेकिन डॉक्टर ही इलाज करता है। तो हम इलाज बता रहे हैं आपको। डॉक्टर बनिए और खुद इलाज करिए। सोचिए, हमारे करने से मत करिए। अब देखिए, अगर टाइटल में शर्म लग, कुछ लोगों को शर्म लगने लगा है तो टाइटल डिलीट कर रहा है, टाइटल नहीं लगा रहा है, टाइटल छिपा रहा है। चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी बीमारी है। क्योंकि जो जितने भी पाखंडी भारत में है, बिना टाइटल का नहीं चलता। और वो तो श्रेष्ठ जाहिर करता है कि हम श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ। ध्यान दीजिएगा, उसका टाइटल का अलग फोकस है और हम लोग टाइटल का अलग फोकस है।
वो टाइटल से महान हो रहा है, हम टाइटल से अंडरग्राउंड हो रहे हैं। टाइटल ही तो है। सच्ची घटना हुई है, बताएंगे तो टाइम लग जाएगा, समझे ना। तो कहने मतलब यह है, इसका टाइटल छिपाने से भी आपको माना जाएगा, ठीक है, ये नहीं पता चलेगा कि एसी हैं कि पीसी हैं कि आदिवासी हैं, पता नहीं चलेगा। लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि अगर भारत में है तो अब पाखंडी के नीचे है, तलवा के नीचे है, टहुना के नीचे नहीं, कंधे के नीचे नहीं, कमर के नीचे नहीं, एकदम पैर के नीचे। क्यों? आप अगर छुएंगे तो वहीं छू सकते हैं, हाथ मिलाना दूर, टहुना भी नहीं छू सकते। ये पोजीशन है, और मानसिकता तो है ही ना। फिजिकली ठीक है, आप नहीं कर रहे हैं, अड़ गए, कुछ लोग अड़ गया, नहीं किया, वो अपवाद होगा। सिस्टम तो वही है कि हमको सिस्टम के खिलाफ काम करना है, व्यक्ति खिलाफ नहीं। हम किसी व्यक्ति खिलाफ नहीं, किसी जाति खिलाफ नहीं, किसी धर्म खिलाफ नहीं। हाँ, धर्म के नाम पर धोखा खिलाफ। अब इसका उदाहरण ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 मिनट। सबसे पहले इस्लाम से पहले क्रिश्चियन हुआ। क्रिश्चियन समता लाने का क्या प्रयास किया? हाथ में हाथ मिलाया। क्या 8 साल का, क्या 80 साल का, दोनों हाथ मिलाते हैं। इस्लाम उसके बाद हुआ। ध्यान दे, सोचिएगा तब ना। हम लोग इस्लाम खराब रटवा दिया है, सोचे नहीं, हम लोग रट लिए हैं। हाँ, इस्लाम खराब, इस्लाम प्रचारक है, उसका अपना उद्देश्य है, प्रचार करना उसका उद्देश्य नहीं है। प्रचार जो कर रहा है उसका उद्देश्य है कि हम सो कॉल्ड हिंदू और मुस्लिम बीच में घृणा एंड 24 आवर्स घृणा पैदा कर, उद्देश्य ये है। लेकिन अब सोचिए जरा सा, हमको लगता है कि इस्लाम इतना अच्छा है, इतना वैज्ञानिक है, लेटेस्ट है इन वर्ल्ड, इसलिए इनको घृणा हो रहा है, पैदा करता है कि ताकि ये कहीं मुसलमान तरफ झुकाव ना हो जाए। इतना कड़वा बात बता रहे हैं। अब कैसे, देख लीजिए, हाथ में हाथ मिलाना ईसाई सिखाया। तुलनात्मक अध्ययन, अध्ययन मतलब तुलनात्मक, तुलना करिए ना, किसमें क्या कल्याण है। वो हाथ में हाथ मिलाया, उम्र का भेद खत्म हो गया। लेकिन फिर भी सोचिए कि 2 फीट दूरी, 1 फीट दूरी रह गई। हाथ में हाथ मिलाने से भी 1 फीट 2 फीट दूरी रह जाती है। इस्लाम उसके बाद हुआ। वो सोचा कि नहीं, ये 2 फीट भी दूरी खत्म होनी चाहिए। देखिए, सोचा, कोई तो सोचे होंगे महापुरुष, तो सोचा तो क्या किया, गले में गले मिलाओ। देखो, मिलाओगे, घुस जाओ। अब देखिए कहाँ ज्यादा समता हुआ। जो गले में गले घुस गया, सट गया, तो क्या 1 इंच भी गैप रहा? नहीं रहा, समता हो गया, उम्र चाहे जो हो। एक सच्ची घटना में आंखों देखा, जो गया में देखा। गया से पटना जाना था, प्लेटफॉर्म पर, एपिसोड में बता रहे हैं। एक महिला अपने गोद में ही बच्चा था, उसको लेकर के एक पुरुष को छोड़ने आए थे। हम ट्रेन में बैठ गए थे, भीड़ भाड़ नहीं था। वो नीचे गपशप दोनों अपना कर रहे थे। जैसे सिग्नल वगैरह हुआ तो वो जो मुस्लिम भाई थे वो अपना चलने लगे, खुदा हाफिज बोल। उसके पहले क्या किया सो मैं बता रहा हूँ। बच्चे तो गोद में थी, बच्चे को उठाया, वो लंबे थे, बच्चा छोटा था, तो बच्चे को उठाया, कंधे में इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर इधर लगाया, फिर उसको जमीन पर खड़ा किया, फिर खुदा हाफिज बोल करके ट्रेन में बैठा। ये मैं अपने आप कैसे भूल सकते हैं? इसका मतलब क्या हुआ? सम्मान। देखिए, सम्मान मतलब सम जोड़ मान, बराबर मान। ठीक है, बच्चा जन्मा है, बाद में बच्चा है, वो पहले जन्मा है, जवान है, लेकिन मान बराबर है। ये टोटली लैकिंग है। ये जो वर्तमान व्यवस्था भारत में चल रहा है या चलाया जा रहा है, वह टोटली अगेंस्ट है। आप खुद सोचिए, जो अच्छा लगता है अपनाइए, बाकी हमरा कुछ कहना नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अपने विचार विराम देते हैं। साधुवाद।